नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब उसके माता पिता अर्जुन और नंदिनी ने उसे देखा तो दोनों के दोनों चौंक गए। रिया का चेहरा तनावपूर्ण था और वह उन्हें कुछ कहना चाहती थी। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? रिया बिस्तर पर बैठते हुए बोल पड़ी, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नंदिनी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ तो सही। रिया ने नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़ी गंभीरता से बोली, मम्मी पापा, जब तक चाची यहाँ है मुझे आपके साथ कुछ बदले हुए तरीके से बात करनी होगी। आपको मुझसे थोड़ी सख्ती से बात करनी होगी। और मम्मी, आप मेरे काम में मदद मत दीजिए, मैं सब अकेले ही कर लूँगी। पर क्यों? नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, जबकि अर्जुन चुपचाप सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रिया थोड़ी रूखी आवाज़ में बोली, मम्मी, चाची के सामने मेरा इम्प्रेशन बिल्कुल ख़राब हो गया है। वो मुझे नाकारा और असमर्थ समझती है। मैं चाहती हूँ कि इस घर के सारे काम मैं अकेले करूँ। आप लोग मुझे आदेश दें और मैं उनका पालन करूँगी। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा हंसी के साथ बोले, बेटा, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? चाची का इम्प्रेशन ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि उनका ही इम्प्रेशन तुमसे बहुत ख़राब हुआ है। नहीं पापा, रिया ने मुंह लटका कर कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे सही नहीं लगा। चाची को हमारे घर के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। हर बात पर वो अपनी बहू प्रियंका से मेरी तुलना करती है। उनकी बातें मुझे चुभती है। मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक चाची घर पर हैं तब तक हम सब उनके मुताबिक चले, ताकि वो खुश रहे? रिया की इस अजीबोगरीब मांग को नंदिनी समझ रही थी। घर में आए इस तनाव के कारण उसे भी थोड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन चाची के आने के बाद से माहौल बदल गया था। चाची के अनुसार अर्जुन और नंदिनी ने घर की बहू के सामने अपनी स्थिति को बहुत हल्का कर दिया था। वे छोटे छोटे काम में खुद करने लगे थे, जो उनके हिसाब से शोभा नहीं देते थे। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने रिया को रिया बिटिया कहा तो भी चाची को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। रात के खाने के समय सभी परिजन टेबल पर बैठे हुए थे और हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अर्जुन, नंदिनी और रिया का खाना खाकर अपनी थालियां उठाने ही वाले थे कि चाची ने गुस्से में रिया पर चिल्ला दिया, ये सब क्या है? तुम्हारे सास ससुर अपनी जूठी थालियां उठा रहे हैं और तुम देख रही हो। रिया चौंक कर थाली छोड़ दी और अर्जुन और नंदिनी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन ने इशारे से उसे रोक दिया और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस आए तो देखा कि रिया चाची की जूठी थाली उठाने जा रही थी। अर्जुन ने शांति से चाची से कहा, चाची, हमारे घर में अपने कुछ नियम हैं। हम सभी अपनी अपनी जूठी थाली खुद उठाते हैं। क्या सौरभ? सौरभ, जो पास में खड़ा था, बोला, जी पापा, यही हमारे घर का तरीका है। चाची को यह बात समझनी चाहिए। चाची ने सौरभ की बातों को चुपचाप सुना और फिर धीरे धीरे बोली, यह आदत ठीक नहीं है। बड़े बूढ़ों को अपनी इज्जत रखना चाहिए। रिया चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन अंदर से वो दुखी थी। वह समझ रही थी कि चाची का तरीका उसके लिए सही नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाची के सामने कुछ नहीं बोल रही थी। अगली सुबह रिया ने फिर अपनी बात अर्जुन को और नंदिनी से भी की। मम्मी पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिनों के लिए चाची के तरीके से अपनाएं, ताकि वो खुश रहे? नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम अपने तरीके से रहो। किसी और के तरीकों को अपनाने से तुम खुद को खो दोगी। तुम जो हो वैसे ही अच्छे हो। अर्जुन ने भी कहा, अगर तुम चाची के मुताबिक चलने की कोशिश करोगी तो तुम और हम दोनों ही परेशान हो जाएंगे। हमें यही चाहिए कि तुम खुश रहो, ना कि किसी और को खुश करने के लिए खुद को बदलो। रिया की सोच में थोड़ी देर के लिए दखल पड़ा,
लेकिन फिर उसने अर्जुन की बात मानी और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह रिया ने चाची से अच्छे से बात की और कहा, चाची, मैं जानती हूँ कि आप हमें अपने तरीके से समझाना चाहती हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी तरह से काम करूँगी। यह मेरी आदत है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। चाची ने उसकी बात सुनी और फिर शांत हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि रिया अपनी जगह सही है और यह ज़रूरी ही नहीं कि हर घर का तरीका एक जैसा हो। रिया ने अपनी तरफ से चाची को समझाया और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के बाद रिया और चाची के रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे। रिया जानती थी कि वह अपने तरीके से खुश रह सकती है और चाची भी अब यह समझने लगी थी कि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। अर्जुन और नंदिनी को भी इस पूरे मामले से यही सीखने को मिला कि हर किसी की सोच और आदतों में फ़र्क होता है और हमें दूसरों की सोच में को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पूरी घटना के बाद परिवार में एक नई समझदारी और प्यार की शुरुआत हुई। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे अपने परिवार के सदस्य को बदलने की बजाय उनके साथ समझदारी से पेश आएंगे, ताकि घर का माहौल खुशहाल बना रहे।